डू यू समटाइम्स विजिट स्ट्रेंज प्लेसेस इन ड्रीम्स? बच्चों, सपने देखना किसको पसंद नहीं होता। और सपने के अंदर हम कई प्रकार की चीज़ें देखते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों, हम सपने के अंदर एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पहले हम कभी नहीं गए होते और हमें लगता है कि यहाँ हम पहली बार आए हैं। हाउ डिफरेंट आर दोज प्लेसेस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड क्या होता है? जो हमारी सच्ची दुनिया होती है, यानी सपने से बाहर की दुनिया। कि कैसे वो जगह, वो सपने के अंदर के प्लेसेस अलग होते हैं हमारी सच्ची दुनिया से। रीड दिस पोएम बाय आर एल स्टेवेंसन अबाउट द फैंटेसी वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम। इस पोएम को पढ़िए जो कि लिखी हुई है आर एल स्टेवेंसन के द्वारा, मतलब रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन के द्वारा, और उनकी सपने की दुनिया के बारे में जानिए। एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस आर द पोएट विजिट इन ड्रीम। और ये भी जानिए कि सपने के अंदर पोएट कहाँ कहाँ पर जाते हैं, कहाँ कहाँ पर घूमते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जॉन। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ माई इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर की एक और मज़ेदार पोएम जिसका नाम है द लैंड ऑफ नॉड, जो कि लिखी हुई है आर एल स्टेवेंसन जी के द्वारा। इस पोएम में आर एल स्टेवेंसन जी ने दो वर्ल्ड यानी दो दुनियाओं का मतलब समझाया है। पहली दुनिया तो वो जो हमारी सच्ची दुनिया है, और दूसरी दुनिया वो यानी जो हमारे सपनों की दुनिया है। पहली दुनिया तो जो सपने की बाहर दुनिया है, और दूसरी जो सपने के अंदर दुनिया है। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं, तब आपको इस पोएम में जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आप एग्जाम में लिख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। From breakfast on through all the day, at home among my friend I stay। यानी ब्रेकफास्ट से लेकर पूरे दिन तक मैं अपने घर पर ही रहता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ। बट एवरी डे, लेकिन रोज या प्रतिदिन, नाइट रात में, आई गो एब्रोड। एब्रोड का मतलब क्या होता है? यानी जहां हम पहले कभी नहीं गए उसे हम अब्रोड कहते हैं। बट एवरी नाइट आई गो अब्रोड, लेकिन हर रात मैं एक ऐसी दुनिया में चला जाता हूं जहां पर मैं पहले कभी नहीं गया, यानी सपने के अंदर। अफार इनटू द लैंड ऑफ नॉड। अफार का मतलब होता है यानी बहुत दूर, बहुत दूर। इनटू द लैंड ऑफ नॉड यानी नॉड की धरती पर। लैंड ऑफ नॉड क्या होता है? ये एक फॉरेन प्लेस है, मतलब सपनों की दुनिया के अंदर एक जगह है। आगे है, ऑल बाय माई सेल्फ आई हैव टू गो विद नन टू टेल मी व्हाट टू डू। यानी मैं हमेशा अपने सपनों की दुनिया में, लैंड ऑफ नॉड में, अकेला ही जाता हूं। क्योंकि बच्चों, आपको अगर सपना दिखता है तो आप सपने के अंदर अकेले ही होते हैं। कोई मम्मी पापा या आपका फ्रेंड या भाई बहन आपके साथ नहीं होता। तो कहा है कि मैं अपने सपने की दुनिया में, लैंड ऑफ नॉड में, अकेला ही जाता हूं, विद नॉन टू टेल मी व्हाट टू डू। और कोई मुझे नहीं बताता कि आगे मुझे कहाँ पर चलना है, कहाँ पर जाना है और आगे क्या करना है। ऑल अलोन बिसाइड द स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या होता है? यानी किनारा। किसका? समुद्र, नदियों, इनका किनारा। ऑल द अलोन बिसाइड द स्ट्रीम, यानी मैं अपने सपने की दुनिया में, लैंड ऑफ नॉड में अकेला होता हूँ। और कहाँ पर बैठा होता हूँ? स्ट्रीम्स में, यानी नदी, झरने के किनारे। एंड अप टू माउंटेन साइड्स ऑफ ड्रीम्स। और सपने के अंदर मैं बड़े बड़े पहाड़ों को देखता हूँ, बड़े बड़े पर्वतों को देखता हूँ और उनकी साइड्स में बैठा होता हूँ। आगे है, द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आर देयर फॉर मी। और यहाँ मैं कैसी कैसी चीज़ों को देखता हूँ, ये पोइट ने बताया है कि मैं यहाँ पर स्ट्रेंजेस्ट थिंग तो देखता हूँ, यानी अलग अलग चीज़ों को देखता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बोथ थिंग्स टू ईट एंड थिंग्स टू सी। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं जैसे मैं खाने के ख्वाब देखता हूँ, जिन्हें मैं खाने के ख्वाब देखता हूँ।
क्योंकि बच्चों अगर आपको सपना आता है तो सपने में आप कैसे कैसे सपने देखते हो कि जैसे हम कुछ खा रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं, कुछ हम महसूस कर रहे हैं। थिंग्स टू सी, और कई चीज़ों को मैं देखता हूँ, कई कई अच्छी चीज़ों को देखता हूँ। एंड मैनी फ्राइटनिंग साइट्स अब्रोड, लेकिन कभी कभी मैं ऐसी डरावनी भूतिया चीज़ों को भी देखता हूँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। टिल मॉर्निंग, और जो ये चीज़ें होती हैं यानी खाना खाने वाली चीज़ें, सुंदर सुंदर चीज़ें देखने वाली चीज़ें, डरावनी चीज़ें, ये कब तक रहती हैं? टिल मॉर्निंग तक, यानी सिर्फ ये सुबह तक रहती हैं। क्योंकि बच्चों आप रात में जो सपना देखते हो, सुबह होते ही वो सपना जो है टूट जाती है। आपकी मम्मी आपको जगा देती है और वह सपना जो है टूट जाता है। इन द लैंड ऑफ नॉड, और वह सपना कहाँ का देखता है? लैंड ऑफ नॉड का सपना देखता है। आगे है, ट्राई एज आई लाइक टू फाइंड द वे, आई नेवर कैन गेट बैक बाय डे। और ये जो स्थान है, लैंड ऑफ नोड है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ दोबारा फिर से जाऊँ, फिर से मैं घूमूँ, फिर से मैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें देखूँ, फिर से मैं वो खाना खाने वाली चीज़ें देखूँ। बट आई नेवर कैन गेट बैक बाय डे, लेकिन मैं दिन में ये सपना नहीं देख पाता, मतलब लैंड ऑफ नोड पर नहीं जा पाता। नोर कैन रिमेंबर प्लेन एंड क्लियर। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। बच्चों आप अगर सपना देखते हो और सुबह उस सपने के बारे में सोचते हो तो आपको थोड़ा ही वो तो सपना याद होता है, आपको पूरा सपना अच्छी तरह क्लियरली याद नहीं होता। तो इसमें कहा गया है कि नोर कैन रिमेंबर प्लेन एंड क्लियर, कि वह सपना मैं दिन में याद नहीं रख पाता कि मैंने रात को क्या देखा, क्या महसूस किया। द क्यूरियस म्यूजिक दैट आई हेयर, क्यूरियस क्या होता है? डरावना म्यूजिक, मतलब उस डरावनी म्यूजिक को मैं सुनता हूँ। कहाँ सुनता हूँ? लैंड ऑफ नॉड में, यानी अपने सपने में। तो ये स्टोरी है, ये लिखी हुई है R.L. स्टेवेंसन जी के द्वारा, यानी रॉबर्ट लुईस स्टेवेंसन जी के द्वारा। बच्चों ये थी आपकी पोएम। एक बार शुरू से करते हैं, जैसे आपको समझ आ जाएगा। शुरू से जल्दी जल्दी समझ लीजिए कि पोएम में है क्या। बताया गया है कि ब्रेकफास्ट होने से पहले, मतलब पूरे दिन मैं अपने घर पर ही रहता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी डैडी के साथ घर पर ही रहता हूँ। लेकिन हर रात मैं एक बहुत दूर जगह पर चला जाता हूँ। दूर जगह कहाँ? इनटू द लैंड ऑफ नोड, यानी लैंड ऑफ नोड एक जगह है, सपने के अंदर मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, क्योंकि सपने तो अब रात को ही आते हैं। और जहाँ पर मैं जाता हूँ, लैंड ऑफ नॉड पर जाता हूँ मैं, वहाँ पर मैं अकेला ही जाता हूँ, कोई और मेरे साथ नहीं होता और कोई और मुझे यह नहीं बताता कि मुझे आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं नदियों के किनारे, झरनों के किनारे अलोन, अकेला ही बैठा रहता हूँ और मैं माउंटेन्स, पर्वतों को देखता हूँ, पहाड़ों को देखता हूँ अपने ड्रीम्स के अंदर, अपने सपने के अंदर। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सपने के अंदर बहुत सी चीज़ों को देखता हूँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जहाँ पर मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ। कई चीज़ें सुंदर ऐसी हैं जिन्हें मैं महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन उसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो डरावनी चीज़ें हैं, जो भूतिया चीज़ें हैं, जिनसे मैं डर रहा हूँ और जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। पर ये सभी चीज़ें कब तक रहती हैं? टिल मॉर्निंग तक, मतलब ये सिर्फ सुबह तक ही रहती हैं। सुबह होते ही सपना टूट जाता है और द लैंड ऑफ नॉड से मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उन सुंदर सुंदर चीज़ों का मज़ा लूँ, लेकिन मैं वहाँ दोबारा नहीं जा पाता, यानी दिन में नहीं जा पाता, और मैं उन चीज़ों को याद भी नहीं रख पाता क्लियरली, यानी अच्छे से, जिन चीज़ों को मैं लैंड ऑफ नॉड अपने सपने में देखता हूँ। और मैं उस डरावने सॉन्ग को भी सुनता हूँ, डरावने म्यूज़िक को भी सुनता हूँ जो मैंने अपने लैंड ऑफ नॉड, सपनों की दुनिया में सुना था। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मस्त मज़ेदार पोएम,
जिसका नाम था द लैंड ऑफ नोड, यानी नोड की धरती, जो कि लिखी गई थी आर.एल. स्टीवेंसन जी के द्वारा। ज़्यादा कुछ नहीं है पोएम में सिर्फ दो तरह की दुनिया के बारे में बताया गया है। एक वो दुनिया जो सपने से बाहर की दुनिया होती है, और एक वो दुनिया जो सपने के अंदर वाली दुनिया होती है। ये देख सकते हैं आप इमेज में भी कि एक बच्चा है, वो अपने बेड पर सो रहा है और सोते सोते वो सपना देख रहा है। कुछ सपना ऐसा देख रहा है, मतलब यही कि वो लैंड ऑफ नॉर्ड में है और अच्छी चीज़ों को महसूस कर रहा है। अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। द प्लेस दैट द पोएट ट्रेवल टू इज, कि जो जगह होती है जहाँ पोएट जाता है वो कैसी होती है। वेरी फार, बहुत दूर होती है। वेरी नियर, बहुत पास होती है। इन द ओन कंट्री, उसकी कंट्री में ही होती है, उसके देश में ही होती है। तो इसका सही जवाब है वेरी फार, यानी वो जगह द लैंड ऑफ नॉट बहुत ही दूर होती है। द पोएट इज, पोएट क्या है, पोएट अपने साथ किसे लेकर जाता है। accompanied बाय हिज मदर, यानी अपनी माता के साथ। accompanied बाय हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रगण फ्रेंड्स के साथ। नॉट accompanied बाय एनीबडी, यानी किसी के साथ भी नहीं। तो पोइट वहाँ पर कैसे जाता है, अकेला ही जाता है, कोई और उसके साथ नहीं होता। तो इसका सही जवाब आ जाएगा नॉट accompanied बाय एनीबडी, कि वो किसी के साथ भी द लैंड ऑफ नॉट में नहीं जाता। आगे है देर आर मैनी, कि वहाँ पर बहुत सारी हैं। प्रीशियस थिंग्स इन द लैंड ऑफ नॉट, यानी बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं हैं। स्ट्रेंज थिंग्स इन द लैंड ऑफ नॉट, स्ट्रेंज थिंग्स जो पहले उसने कभी नहीं देखी, यानी अच्छी भी और थोड़ी डरावनी भी। चीप थिंग्स इन द लैंड ऑफ नॉट, यानी झूठी झूठी वो चीज़ें जो उसने लैंड ऑफ नॉट पर देखी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा स्ट्रेंज थिंग्स इन द लैंड ऑफ नॉट, कि वो सभी चीज़ें यानी अच्छी भी और डरावनी भी जो उसने लैंड ऑफ नॉट पर देखी। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेंज थिंग्स इन द लैंड ऑफ नॉट। आगे है, बस इतने ही हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की मज़ेदार सी एक पोएम जिसका नाम था द लैंड ऑफ नॉट। उम्मीद करूँगा कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या दोबारा से वीडियो को एक बार देख भी सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको समझ आ ही गई होगी। तो बच्चों अगर आपकी ये पोएम सिलेबस की है और आपकी हेल्पफुल है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। बच्चों आपकी क्लास की और भी वीडियो और भी स्टोरीज़ की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की गई हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी का लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से उन वीडियोस को देख पाएंगे। तो इसी के साथ अब लेते हैं अलविदा। फिर से ही मुलाकात होगी ऐसी ही नई मज़ेदार वीडियो के साथ, एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए RRR इंग्लिश जोन और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।